नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 72 घंटे से बिहार में पप्पू की गिरफ्तारी को लेकर सियासत चरम पर है। अपने अपने तरीके से पप्पू यादव की टीम इस मौके का कह सकते हैं कि तारने की कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब इस मौके के साथ को कह सकते हैं ना कि ये एक अवसर मिला है उनको फिर से बिहार की राजनीति में नहीं, बिहार की मीडिया में बने रहने का। राजनीति में तो वो रहते ही हैं, लेकिन मीडिया में हम बने रहे इसकी कोशिश पप्पू यादव हमेशा, मतलब उनका ये तरीका है काम करने का। और इस वजह से वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जो उनके सुर्खियों में बने रहने का वजह होता है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो वजह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के बयान आए। आज शिवानंद तिवारी ने तो उनके गिरफ्तारी के बाद उनकी तारीफ भी की है कि पप्पू यादव कम से कम इतनी सक्रियता है राजनीति में जो उनकी मजबूती का कारण है। 7 बार सांसद रहना और निर्दलीय सांसद रहना अपने बड़ी बात है। हाँ, राजनीति में इतने लगातार इस तरीके से निर्दलीय आप सांसद रहे, क्रेडिट तो है भाई, कुछ तो बात है। लेकिन बिहार में इस बार जो कुछ भी हो रहा है, वैसे अभी तक पप्पू यादव जब कभी जेल गए हैं और जेल से बाहर निकले हैं तो उनको लाभ हुआ ही है। एम्बुलेंस रूडी जी से ले लीजिए, और ये तीसरी घटना है जिसमें इनको जेल भेजा गया है। लेकिन इस बार इनको जो जेल भेजा गया है उस मुद्दे को लेकर एक अलग तरीके की भी सियासत हो रही है। और वो सियासत ये है कि एक नीट छात्रा के समर्थन में ये आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार इनको एक 31 साल पुराने मामले में जबरन जेल भेज दिया है। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी या टीम सम्राट की तरफ से कई तरह के ट्वीट हुए हैं, जिसमें एक ट्वीट है जो देख रहे हैं आप। सम्राट की पुलिस के डर से आज हाथी पीएमसीएच में बीमारी का बहाना बनाकर छुप गया है। और ये बीजेपी के तमाम प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से ये जारी हुआ है। कई प्रवक्ताओं का तो बयान भी आया। ये बयान इसलिए चर्चा में है कि पूरे नीट वाले प्रकरण में तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिस तरीके से चुप्पी साधे रहे और पप्पू यादव के मसले को लेकर जिस तरीके से एग्रेसिव ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो सम्राट को फायदा पहुंचा रहे हैं या सम्राट की राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर सम्राट की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, या सम्राट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो बड़ा सवाल है, क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक सरकार के स्तर पर कोई बयान नहीं आया था। भले पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे थे, सरकार के स्तर पर कोई बयान नहीं आया था। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से चीजों को बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी चुप थी। आखिर बीजेपी के इस ट्वीट का और इस बयान का मतलब क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा करने से पहले नीरज जी का भी बयान जरा सुन लीजिए कि नीरज जी आज क्या दिए हैं बयान, जरा सुनिए। कि क्या राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, क्या यह सही है कि न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना, डेट पर नहीं जाना, वारंट जारी होने पर तामील नहीं करना, कुर्की जब्ती की कार्रवाई निकलने के बाद गिरफ्तार किया जाना, क्या क्रिमिनल मेजर एक्ट्स का उल्लंघन है? और नहीं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तो बेल पिटीशन फाइल होगा, तो बेल पिटीशन में लिखिए कि भाई ये न्यायपालिका ने जो वारंट जारी किया था, जो हम पर कुर्की जारी किया था, वो सब इनवैलिड है, वो गलत है, गलत तरीके से हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए सच को सच बोलिए। और उस दुखद कांड का सीबीआई जांच का अनुशंसा हो गया, तो सीबीआई और पोस्को एक्ट का तहत प्रावधान है। पप्पू यादव को निर्दोष बता रहे हैं तो कोर्ट को दोषी मान रहे हैं कि कोर्ट ने गलत वारंट जारी किया, कोर्ट ने गलत कुर्की का आदेश जारी किया। ये तो कोर्ट के आदेश को ही चुनौती दे रहे हैं।
इसलिए घटनाक्रम को एक दूसरे से जोड़िए मत। सच यही है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम इसी काम के लिए पटना आए हैं। वारंट के बारे में पहले ही मीडिया में बातें आ गई। तथ्य को छुपाना यह भी अपराध होता है। सुन लिए नीरज जी का बयान। अब जरा इस पूरे मुकदमे का क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। अब देख रहे हैं 25 जुलाई 2025 को बेल बॉन्ड इनका कैंसिल होता है। 8 अक्टूबर को नॉन बेलेबल वारंट को लेकर इन पर सम्मन जारी होती है। सम्मन का पर कोई जवाब नहीं आया तो 16 अक्टूबर 2025 को इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। मतलब 16 अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 3.5 महीने तक पुलिस जो कोर्ट की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था उसको लेकर पटना, पूर्णिया, दिल्ली, सब जगह पप्पू यादव को खोज रहे थे। क्योंकि आप अगर कुर्की जब्ती का वारंट आप प्रे करते हैं तो आपने कोर्ट को यही लिख के दिया होगा ना कि पप्पू यादव यहाँ नहीं है, पप्पू यादव नहीं मिल रहे हैं, पप्पू यादव भगौड़ा है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो अलग बात है। आप अगर विधिवत पप्पू यादव को भगौड़ा घोषित कर रहे हैं और उसके आधार पर आप कुर्की जब्ती का वारंट ले रहे हैं, तो क्या वो इस बीच में पटना कभी नहीं आए? क्या इस बीच में वो पूर्णिया कभी नहीं गए? क्या इस बीच में दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में कभी वो किसी डिबेट में शामिल नहीं हुए? कई सवाल हैं और उन सवालों का तो जवाब इन्हें देना होगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगभग 3.5 महीने तक आप पप्पू यादव को खोजते रहे, ये बिहार पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही है। अगर गर्दनीबाग थाना का अगर स्टेशन डायरी को अगर देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर जो नियम है, कई बार जिनको वारंट एक्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी थाना अध्यक्ष के द्वारा दी गई होगी, वो स्टेशन डायरी में उस वारंट की कॉपी लेकर निकलते होंगे और शाम में अपना आमद कराते होंगे और लिखते होंगे कि पप्पू यादव यहाँ नहीं है। इस बीच में गर्दनीबाग के धरना स्थल पर भी कई मौके पर पप्पू यादव गए। पटना की तो बात छोड़ दीजिए, पटना में तो कई मौके पर वो रोड पर रहे हैं, लेकिन आप वारंट एक्जीक्यूट नहीं कर सके और आप कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई पप्पू यादव जो है फरार है। और उस आधार पर आपको 2 फरवरी को आपने कुर्की का सम्मन, मतलब कुर्की वारंट लेने के लिए आपने प्रे किया है। तो क्या कोर्ट को यह देखना नहीं चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश का सांसद भी है, आए दिन मीडिया में सुर्खियों में रहता है, अपनी तरीके से अपनी बातों को रखता है, वो व्यक्ति को पुलिस खोज नहीं पाई, तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को थाना में बने रहने का अधिकार है क्या? औचित्य है क्या कि जब पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को आप नहीं खोज पा रहे हैं तो फिर आप जो स्वाभाविक तौर पर जो अपराधी हैं उसके खोजने की स्थिति में आप क्या हो रहे हैं? क्योंकि एक गंभीर मसला है। एक सांसद के गिरफ्तारी वारंट और उसके बाद वो कुर्की की स्थिति में पहुंच जाना अपने आप में पूरे कह सकते हैं कि पुलिसिंग पर सवाल है, पुलिस के कार्यशैली पर सवाल है। तो जो आज बीजेपी की तरफ से ट्वीट हुआ है पप्पू यादव को लेकर, उनको ये जवाब देना चाहिए कि सम्राट की पुलिस इतनी नकारा है, सम्राट की पुलिस इतने नाकाबिल है कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति को पुलिस 3.5 महीने में खोज नहीं पाई और इसके लिए उनको कुर्की जब्ती का वारंट लेना पड़ा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी है जिससे साफ दिखता है कि कुछ न कुछ फॉल्स प्ले तो हो रहा है और यही फॉल्स प्ले पप्पू यादव को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान करता दिख रहा है। ये बात आज इसलिए उठना शुरू हुआ है कि आज शाम अचानक ये खबरें आनी शुरू हुई कि पप्पू यादव को बेऊर जेल भेजने के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल के सुपरिटेंडेंट पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए और अंततः उन्हें बेऊर भेज दिया गया, यह कहते हुए कि आप फुल एंड फिट हैं। कल उनकी सुनवाई है। अगर इस स्तर पर सरकार अगर आमादा है तब तो कल बेल नहीं मिलेगा, ये भी तय लगता है।
स्वाभाविक तौर पर सरकार है, फिर कई तरह के मुकदमे इन पर, और इस बीच में जितना हंगामा हुआ है नीट छात्रा मामले में, बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने दिया है जिस पर कई और मुकदमे उन पर हो सकते हैं। अगर ये मुकदमा का सिलसिला जारी रहा और आगे भी पप्पू यादव जेल में इसी तरीके से बने रहे, तब तो पप्पू यादव जो कह रहे हैं और जनता के दिलो दिमाग पर जो एक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इमेज बन रहा है, भले इस पूरे प्रकरण में किसी मंत्री का बेटा शामिल हो या नहीं हो, कोई रसूखदार व्यक्ति शामिल हो या ना हो, लेकिन पप्पू यादव पर कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस कर रही है, उससे ये परसेप्शन बनना तो शुरू हो ही गया है।